बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एक दिन के वक्फे के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज भी हम क्रिकेट के बहुत से अहम मौजूआत पे बात करने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। दुनिया इस वक्त कर रही है T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां, दुनिया इस वक्त कर रही है एक्सपेरिमेंटेशंस, दुनिया इस वक्त अपने नए टैलेंट को सामने लेकर के आ रही है और हम क्या कर रहे हैं। जब से पाकिस्तान के दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीम अनाउंस हुई है, हमने ये रौला डाला हुआ है, अरे यार मेरे खिलाड़ी नहीं चुने गए, अरे यार फला नहीं हुआ, अरे हमें तजुर्बा नहीं करना चाहिए, अब वर्ल्ड कप के करीब हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है, इतना ज्यादा तजुर्बा करने की क्या जरूरत है, फला को IPL PSL की बुनियाद पे शामिल कर लिया गया, फला को इसकी बुनियाद पे, यार मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया, फला को क्यों नहीं। अरे हम यहां पे पड़े हुए हैं और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। बाबर आजम नाराज हैं जनाब, ऐसी खबरें आई कि जी बाबर आजम नाराज हो गए हैं टीम की सिलेक्शन से और मोहम्मद वसीम को अब एक सिर्फ जो है वो लैपटॉप चीफ सिलेक्टर करार दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पे अब उनका नाम रख दिया गया कि जी लैपटॉप चीफ सिलेक्टर बन गए हैं, वो सिर्फ लैपटॉप पे आते हैं, आके ड्रामाबाजी करते हैं और चले जाते हैं। ऐसी इस तरह की डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। अफसोस होता है, यकीन कीजिए बाबर आजम ने पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन को काफी हद तक मायूस किया अपने मौजूदा रवैये से। बिल्कुल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनसे ये रवैया, और इस रवैये के पीछे कौन है, असल कहानी क्या है, किसने बाबर आजम को उकसाया है कि वो ये रवैया इख्तियार करे और इस तरह की जो हम धूल उड़ा रहे हैं इसके पीछे क्या है। बाबर आजम का ये पॉइंट ऑफ व्यू कि जी वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है, हमें एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत है, इसका जवाब भी मैं आज के इस प्रोग्राम में दूंगा कि दुनिया क्या कर रही है और दुनिया क्या फायदा उठा रही है एक्सपेरिमेंटेशन से, और हम जो है वो लकीर के फकीर बने हुए हैं। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। फिर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान सुपर लीग का जो फाइनल है उसकी नई डेट सामने आ गई है और जो 2 तरह के शेड्यूल हैं, मुजव्वजा शेड्यूल, वो भी सामने आए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ। और फिर मोहम्मद हफीज एक बार फिर खबरों का वो हिस्सा बन रहे हैं और मोहम्मद हफीज ने एक नई, जिसको हम कहते हैं ना, शुरली छोड़ी है, PCB को आड़े हाथों लिया है। हमारे हफीज भाई जो है ना, ये भी सुकून से नहीं बैठते, इस पे भी बात करेंगे तफसील के साथ। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो दौरा जनूबी अफ्रीका है क्या वो भी खतरे में पड़ सकता है, क्या पाकिस्तान में जो कोरोना की मौजूदा बिगड़ती हुई सूरत हाल है उससे क्रिकेट को क्या असर होगा। और फिर आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तान का दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कैंप लगने वाला है उसके ऊपर भी कुछ इश्यूज बन रहे हैं, उसकी सेफ्टी के हवाले से भी इश्यूज बन रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो और वहां पर आकर आप मुझसे सवालात भी पूछ सकते हैं। और अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हफ्ते में कम से कम एक बार इंस्टाग्राम पे लाइव भी आऊं, तो आप मुझसे वहां पर आकर बात कर सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं, कोई भी सवाल हो आपका मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक पे भी @बाबरहयात शो। तो जनाब, दुनिया में क्या हो रहा है जी, दुनिया में हो रही है एक्सपेरिमेंटेशन और दुनिया नए खिलाड़ियों को लेके आ रही है, मौका दे रही है, तजुर्बा कर रही है और दुनिया के नए खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे कप्तान बाबर आजम कह रहे हैं कि जनाब ये जो वर्ल्ड कप करीब आ गया है, अब इतनी एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए। तो बाबर आजम के सारे मामले के पीछे असल में हमारे मिसबा भाई हैं। प्रॉब्लम ये है, मिसबा भाई और वकार भाई, प्रॉब्लम ये है, मैं अगेन ये कहता हूं, गुज़िश्ता दिनों मैं इंटरव्यू सुन रहा था नजम सेठी का। तो नजम सेठी भाई बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, कम से कम उसने पाकिस्तान को PSL जैसा ब्रांड दिया, पाकिस्तान में असल में इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लेकर के आने वाला वो बंदा। और मैं कहता हूं, मैं उसका मद्दा हूं, जितना उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेहतर तौर से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहतर तौर से चलाया है, मौजूदा मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में, कुछ भी नहीं है, जो मर्जी हो जाए, इक्का दुक्का खामियां हर बंदे में होती हैं, आप उसके पॉइंट उसके ऊपर बात कर सकते हैं शर्जील खान के कैरियर के हवाले से। लेकिन देखिए जो उसने डिसीजन लिया उसके बाद फिर PSL कितनी साफ सुथरी हो गई और आपको जो है वो कोई इस तरह के बड़े मिसहैप्स नजर नहीं आए।
तो ये चीजें अगर वक्ती तौर पे डिसीजंस ले लिए जाएं, अब जैसे अभी पीएसएल में जो मामला हुआ था, जो ये पेशावर ज़ल्मी वाला, अगर उस वक्त सख्त फैसला ले लिया जाता और उस वक्त पीसीबी जो है, मौजूदा पीसीबी अपना कमजोरी ना दिखाता, तो शायद इस वक्त हम पीएसएल के फाइनल्स की तरफ जा रहे होते और पीएसएल के फाइनल्स को देख रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पे पीएसएल के हवाले से पीसीबी ने कमजोरी दिखाई। तो मैं ये उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए मुकामी कोच बेहतर नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुकामी कोचेस जो होते हैं ना, इनकी पसंद नापसंद होती है, इनकी एक दूसरे के साथ लगी हुई होती हैं कि जी फलां ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है, किसी की शक्ल पसंद नहीं, किसी का कुछ पसंद नहीं, किसी ने आपके साथ किसी वक्त में कोई सलूक किया होता है वो आपको याद रहता है। तो इस पे उन्होंने ये कहा था कि इंटरनेशनल कोचेस जो होते हैं वो प्योर मेरिट के ऊपर काम करते हैं, उनको किसी से पसंद नापसंद का मामला नहीं होता, जाती जो वजूहात बीच में नहीं आती। तो इस वजह से, और यही प्रॉब्लम बन रहा है जी। देखें, मिसबा को प्रॉब्लम यह है कि अब टीम जो है उसमें, टीम की सिलेक्शन में उसका बिल्कुल अमल दखल खत्म हो चुका है, ठीक है जी। और अब तो प्लेइंग 11 के बाद अब ये जो ओवरऑल टीम की सिलेक्शन है उसमें भी उसका अमल दखल बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो मिसबा साहब ने बाबर आजम को आगे किया है जी, और मेरी खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम को भड़काने में भी उसका किरदार है। लेकिन क्या बाबर आजम बच्चा है, ये भी सवाल बनता है ना। बाबर आजम को भी तो सोचना चाहिए ना कि यार नया टैलेंट आ रहा है तो नए टैलेंट को आजमाना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए। शर्जील खान का इस वक्त आना शायद बाबर आजम को यह भी ठीक नहीं लगा, और कुछ हल्के कह रहे हैं कि शायद बाबर आजम को अपनी जगह की भी फिक्र पड़ गई है कि अगर शर्जील खान और जो मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी चल जाती है तो बाबर आजम को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं समझता, मेरे ख्याल में ये गलत बात है। बाबर आजम बहुत बड़ा खिलाड़ी है और पाकिस्तान का सबसे अच्छा खिलाड़ी, लेकिन बाबर आजम को एक अच्छा कप्तान बनने के लिए भी बहुत कुछ करने की जरूरत है साहब। बाबर आजम का ये कहना कि जी मौजूदा जो वर्ल्ड कप है वो आने वाला है तो हमें एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत नहीं। गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा कि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 लोगों को डेब्यू करवाया, ईशान किशन को और सूर्य कुमार यादव को। भारत ने अपने होम ग्राउंड में इंग्लैंड जैसी टीम के सामने करवाया और ईशान किशन ने क्या शानदार किस्म का डेब्यू किया है जी, और क्या कमाल की उसने बल्लेबाजी, फियरलेस किस्म की बल्लेबाजी की है, और क्या जबरदस्त एसेट बन के वो टीम इंडिया के लिए आ सकता है बिफोर T20 वर्ल्ड कप। जबरदस्त किस्म का वो बैलेंस दे सकता है। और क्या किया जा रहा है कि देखिए रोहित शर्मा को बिठाया गया है बाहर, 2-2 विकेट कीपर स्ट्राइक किए जा रहे हैं, यानी 2 विकेट, केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों विकेट कीपर बैट्समैन है, और कहीं किसी जगह पे 3-3 विकेट कीपर्स को भी आजमाया जा रहा है, एक के से विकेट कीपिंग और बाकी 2 से जो है वो बैटिंग करवाई जा रही है। और हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि क्या मोहम्मद रिजवान और सरफराज दोनों एक टीम का हिस्सा नहीं हो सकते? क्या सरफराज अहमद जो है वो विकेट कीपिंग के बगैर बतौर एक बल्लेबाज नहीं खेल सकते? ठीक है, आप मोहम्मद रिजवान को विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे खिलाइए, लेकिन बतौर एक फील्डर के आम बल्लेबाज के तौर पे आप 5वें-6ठे नंबर पे उसको नहीं लेके आ सकते, 4थे नंबर पे, जबकि वो भी अभी पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया है। तो ये चीजें लोग एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं साहब, और हमारे कप्तान कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, फलानी होना चाहिए, इमाद वसीम को क्यों नहीं शामिल किया? ठीक है जी, आपने यासिर शाह को, अरे भाई यासिर शाह हमारी टीम का एक परमानेंट रुकन रहा है। अब अगर वो बाहर जाके उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसको हम अपने मुल्क में मौका दे देंगे, इसमें कौन सा मसला है? बहरहाल बाबर आजम ने डिसअपॉइंट किया है जी। बाबर आजम को कप्तानी के हवाले से मजीद इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। ठीक है, अब अगर आप अपनी खुद कप्तानी के जरिए साबित करें और प्लस अपनी परफॉर्मेंस को भी मजीद बेहतर करें तो चीजें आपकी अथॉरिटी मानी जानी शुरू कर देगी। लेकिन एक चीफ सिलेक्टर का किरदार अलग है, एक कप्तान का किरदार अलग है, एक हेड कोच का किरदार अलग है। सबको अपना अपना काम करना चाहिए और इस तरह का जगह सही नहीं होनी चाहिए वर्ल्ड कप से पहले कि जी हम एक इंपॉर्टेंट दौरे पे जा रहे हैं और हमारा कप्तान कह रहा है कि जी मेरे खिलाड़ी शामिल नहीं किए। बहरहाल
बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, पाकिस्तान का सबसे अच्छा बैट्समैन है और पाकिस्तान का एक उभरता हुआ खिलाड़ी है। हम बाबर आजम के साथ हैं, लेकिन जहां पे वो गलत करेगा हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसको बताएं। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जी खबर आ गई है कि पाकिस्तान सुपर लीग 20 जून को फाइनल करवाने का फैसला किया गया है। 20 जून की डेट दे दी गई है, इतवार 20 जून कराची के नेशनल स्टेडियम में। दो तरह का शेड्यूल बनाया गया है जी। एक शेड्यूल तो यह है कि रोजाना 2 मैचेस करवा लिए जाएं और दूसरा कंपैरेटिव जो इसके हवाले से शेड्यूल है वो ये है कि रोजाना 1 मैच हो और जुमा, हफ्ता और इतवार को डबल हेडर्स हो। अब 1 या 2 दिनों में ये शेड्यूल मोस्ट प्रोबेबली फाइनल हो जाएगा और जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इसके हवाले से अपनी राय दे देंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पीएसएल का शेड्यूल नाफिज कर देगा, जारी कर देगा रादर। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग खतरे में भी पड़ सकती है अगर पाकिस्तान में कोविड के सिचुएशन जो है वो खराब से खराब तर होती जाती है, जिसके बहुत सारे चांसेस मौजूद हैं। तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से एक स्टडी भी करना पड़ेगा सारी की सारी सिचुएशन को जून से पहले, मई के एंड में जाके कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, दुनिया के हालात क्या हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया के हालात भी खराब हो रहे हैं, भारत के हालात भी बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 26,000 केसेस एक दिन में भारत में आए हैं, पाकिस्तान में भी 2,500 से 3,000 केसेस आना शुरू हो गए। तो ये क्रिकेट के ऊपर असरअंदाज होगी चीज, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जो पीएसएल है उससे पहले पहले हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन वगैरह शुरू कर दिए हैं। तो ये जो एहतियाती तदाबीर हैं प्लीज़ उस पर अमल कीजिएगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जी ये जो कोशिश करनी चाहिए हमें सबको मिलके कि क्रिकेट होती रहनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब जो जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए जो ट्रेनिंग कैंप है उसके हवाले से भी खासा परेशान है कि किस तरह से एक पूरा सिक्योर ट्रेनिंग कैंप किया जाए, क्योंकि लाहौर में ये ट्रेनिंग कैंप होना है तो लाहौर में इस वक्त हालात आपको पता है कि खासे खराब हो रहे हैं। दूसरी जानिब मोहम्मद हफीज को सुकून नहीं मिलता। मोहम्मद हफीज जो है ना वो खबरों में रहते हैं और ये भी अपनी तजर्बाकारी का फायदा उठाते हैं। बहरहाल इनको प्योर क्रिकेट के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, इसको पार्टी नहीं बनना चाहिए। अब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीएसएल जो इल्तवा हुआ है, पीएसएल जो मुलतवी हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उनका यह कहना कि अगर छोटी छोटी चीजों के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रेडिट लेता है तो ये जिम्मेदारी भी कबूल करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बात तो उन्होंने गलत नहीं की, लेकिन अगर आपने क्रिकेट खेलनी है साहब तो पीसीबी से मेरे ख्याल में पंगा लेने की जरूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ा लेने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद हफीज को प्योर क्रिकेट खेलनी चाहिए। लेकिन हम मुबारकबाद देते हैं जनाब अपने अफगान भाइयों को, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को, कि जिन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। 11 विकेटें राशिद खान ने हासिल की हैं और ये राशिद खान वही हैं कि जिनको एक बॉल को देखते हुए हमारे इंजी भाई ने सेलेक्ट किया था और क्या शानदार वो टैलेंट बने हैं अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम बड़ा पोटेंशियल है, ज्यादा क्रिकेट उनको मिलनी चाहिए, ज्यादा क्रिकेट मिलेगी तो जबरदस्त हो जाएगा उनके लिए भी। पाकिस्तान को भी भाई एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या बाबर आजम का रवैया ठीक है, आपकी राय क्या ख्याल आपकी सही है। उसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि जनाब आपसे दूसरा सवाल मेरा कि जनाब क्या आपके ख्याल में मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद दोनों पाकिस्तान के प्लेइंग 11 का T20 में हिस्सा बन सकते हैं, T20 वनडे में, और फिर अगर इन दोनों को डाला जाए तो प्लेइंग 11 क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए, अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।